वेलकम यू ऑल एट फन डे इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम लेकर के आए हैं एक ऐसी स्टोरी जो देख कर के आपको वाकई में लगेगा कि किसी अच्छे इंसान के साथ रहने से इंसान कितना अच्छा बन सकता है। यही इस स्टोरी का मॉरल भी है। इस स्टोरी का नाम है द थिप्स स्टोरी, जिसे लिखा है मशहूर राइटर रस्किन बार्ड ने। इस स्टोरी बेसिकली दो तरह कैरेक्टर्स पर आधारित है, जिसमें से एक है अपना अनिल, जो लगभग 25 साल का है और उसे रेसलिंग मैच देखने का काफ़ी शौक है। लेकिन वो बाय प्रोफेशन एक लेखक है जो छोटे मोटे मैगजीन्स में आर्टिकल लिख करके अपना गुजर बसर कर लेता है। वह भी आप लोगों की तरह बिल्कुल अकेला रहता है। उसके साथ में कोई रहने वाला, खाना बनाने खिलाने वाला भी कोई नहीं है। वहीं इस कहानी का दूसरा कैरेक्टर है हरी सिंह, जो लगभग 15 साल का है और एक चोर है। उम्र उसकी देखने में छोटी है, लेकिन कारनामे काफ़ी बड़े बड़े हैं और चोरी करने में तो उसे मानो महारत हासिल हो। हरी सिंह ये उसका असली नाम नहीं है, लेकिन लोगों से और पुलिस की नज़रों से बचने के लिए वह हर महीने अपना नाम बदलता रहता है, ताकि कहीं कोई अगर उसकी शिकायत करता हो तो कोई उसे उसके असली नाम से न जान सके। बस यूं ही अनिल एक दिन, जो लंबा और दुबला पतला था, रेसलिंग मैच देख करके अपने घर की तरफ निकल रहा था, तो रास्ते में उसे हरी सिंह मिलता है, जो उसे अपनी बातों में फंसाने का प्रयास करता है और यह जानने का प्रयास करता है कि अनिल कुछ पैसे वाला है या नहीं है, या वो अपना टाइम यूं ही वेस्ट कर रहा है। फिर हरी सिंह अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अनिल से कहता है कि तुम तो बिल्कुल रेसलर जैसे लगते हो, तुम रेसलिंग क्यों नहीं करते हो। इस बात से चिढ़ते हुए अनिल भी जवाब देता है, तुम भी तो रेसलर जैसे लगते हो, तुम रेसलिंग क्यों नहीं करते हो। इस जवाब से हरी सिंह थोड़ा भौचक्का हो जाता है और धीरे से जवाब देता है, हाँ कभी कभी करता हूँ। और अनिल इन सब बातों में न पड़ करके फिर अपने घर की तरफ चल देता है। उधर हरी सिंह फिर पीछे से आवाज़ देता है, सुनिए सुनिए सुनिए, क्या मुझे आपके वहाँ काम मिल सकता है। तो अनिल, जो काफ़ी सीधा साधा था, कहता है, देखिए मेरे पास आपको पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं हैं। और ऐसी बातें कह करके फिर अनिल घर की तरफ जाने लगता है। तो फिर हरी सिंह आवाज़ देता है और कहता है, सुनिए, क्या मुझे आप खाना खिला सकते हैं। ऐसे में आखिर अनिल भी तो इंसान ही था, वह लोगों का दुख दर्द समझ सकता था। तो कहता है, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें खाना बनाने आता है। तो काम पाने के चक्कर में हाजिर जवाब हरी सिंह तुरंत कहता है, हाँ हाँ, मुझे घर के छोटे मोटे काम, बर्तन धोना, खाना बनाना सब आता है। अतः अनिल को भी ऐसे लोगों की एक आवश्यकता थी, तो वह हरी सिंह को अपने साथ घर ले जाता है। घर पहुंचने के कुछ समय के बाद अनिल हरी सिंह से कहता है, ठीक है अब खाना बनाओ। लेकिन खाना बनाना तो हरी सिंह के लिए मानो बहुत दूर की कौड़ी थी। शायद ही उसने ज़िंदगी में कभी खाना बनाया हो। फिर भी बेचारा जैसे तैसे खाना बनाया, और जब अनिल खाने बैठा तो इतना अजीब सा खाना खा करके बेचारा खा ही नहीं पाया और पूरे खाने को उसे गली के कुत्तों को डालना पड़ गया। अब इधर हरी सिंह की तो वाट लग गई, बैंड बज गई, सोचा अब तो मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन अनिल हरी सिंह के जज्बातों को समझता है और उसे नौकरी से नहीं निकालता है। इधर हरी सिंह अभी झूठी स्माइल दे रहा था और अनिल उसे कहता है, चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें खाना बनाना, लिखना पढ़ना, कुछ काउंटिंग करना भी सिखाऊंगा। और धीरे धीरे वह अनिल हरी सिंह को लिखना पढ़ना, कुछ ग्रामर सिखाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे अब दोनों काफ़ी ठीक ठाक ढंग से रहने लग जाते हैं। लेकिन एक दिन अनिल उसके प्रकाशक से मिले हुए 600 रुपये लेकर के घर आता है। उस दिन वह काफ़ी खुश है और रुपयों को हरी सिंह के सामने फिर से गिनता है और हरी सिंह भी उसको रुपए गिनते हुए देख करके ख्याली दुनिया में खो जाता है। सोचता, अगर इतना पैसा मेरे पास होता तो मैं तो अरबपति हो जाता और मस्त एकदम लाइफ गुजरती। अब पैसे को गिनता हुआ देख करके उसके मन में खुराफात पैदा हो जाती है। वो सोचने लगता है कि मैं पैसे को चुरा लूं या क्या करूं। वो समझ नहीं पाता है और आखिरी में काफ़ी सोचने विचारने के बाद वह अपने प्रोफेशन की बात मानता है और आखिर में पैसे चुराने का निर्णय लेता है। सोचता है कि मैं उन पैसों को चुरा करके
10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस की ट्रेन मिल जाएगी और वह अनजान जगह पर कहीं चला जाएगा, जहाँ उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा, जहाँ उसे कोई पहचान नहीं पाएगा और उसकी ज़िंदगी एकदम मस्त शानो शौकत के साथ गुजरेगी। यही सोच करके हरी सिंह रात के टाइम में अनिल के कमरे में जाता है, जहाँ अनिल ने अपने तकिया के नीचे, मैट्रेस के नीचे पैसे को रखा हुआ था। उसे काफ़ी प्रयास करने के बाद धीरे से निकाल लेता है और उसे कमरे से बाहर चला जाता है। कमरे से बाहर निकलने के बाद हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। रात का समय था, थोड़े बहुत लाइट दिख रहे थे कहीं कहीं और वो एकदम किसी राजा की तरह चला जा रहा था। लेकिन रास्ते में अचानक थोड़ी थोड़ी सी बारिश शुरू हो जाती है, जिसमें हरी सिंह भीग जाता है और भीगने के बाद उसे बड़ी आत्मग्लानि होती है, उसे बड़ा तकलीफ़ होता है। लगता है सोचने कि अगर वो अनिल के साथ रहता तो शायद धीरे धीरे एक अच्छी ज़िंदगी जी पाता, सारा कुछ तो था वहाँ पर। इन सब बातों को लेकर के लेकिन बेचारा अब सोच रहा है कि मैं किस मुँह से वापस जाऊँ, और आत्मग्लानि से भर करके फिर वह धीरे धीरे स्टेशन की तरफ चल देता है, जहाँ लखनऊ एक्सप्रेस धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ने ही वाली है और हरी सिंह समझ नहीं पा रहा है कि वह क्या करे। फिर उसकी आंखों के सामने ही ट्रेन सीटी बजाते हुए धीरे धीरे चली जाती है और हरी सिंह वहीं स्टेशन पर खड़ा रह जाता है। वह अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि अब क्या करे। रात काफ़ी अंधेरी हो गई थी और मौसम भी ख़राब था, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ऐसे में हरी सिंह उलझन में धीरे धीरे नदी के पार की तरफ बढ़ जाता है और सोचने लगता है कि इस अनजान शहर में उसको अनिल के अलावा कोई दूसरा कोई परिचित भी तो नहीं है, वह अनिल के अलावा किसी को जानता भी तो नहीं है। अतः वह इन सब बातों को लेकर के काफ़ी उदास हो जाता है, उसे काफ़ी अफसोस होता है। हालांकि वह एक शातिर चोर था, उन लोगों की शक्ल को देख करके जान सकता था कि कौन किस तरह से पैसे कमाता है, लेकिन उसे अनिल के चेहरे पर जो सौम्य और सीधेपन का भाव दिखा, उसको देख करके हरी सिंह को बड़ा अफसोस हो रहा था कि मुझे ऐसे इंसान को नहीं लूटना चाहिए जो उसकी काफ़ी मदद कर रहा हो। और अंत में वह आत्मग्लानि से भर करके यह निर्णय लेता है, नहीं, अब चाहे जो कुछ भी हो वह अनिल के पास वापस जाएगा और उसे माफ़ी मांगेगा और उसके पैसे वापस कर देगा। यही सब सोच करके हरी सिंह पुनः अनिल के घर की तरफ चल देता है और धीरे धीरे चुपके चुपके अनिल के कमरे में पहुंच करके पैसों को पुनः वहीं रख देता है और धीरे से फिर अपने कमरे में जा कर के सो जाता है। और इस तरह से फिर अगले दिन सुबह तक बारिश भी बंद हो जाती है और जब अनिल सुबह उठता है तो शायद उसे चाय पीने की आदत है और वह चाय का इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन जब उसे चाय नहीं मिलती है तो उठ करके खुद जाता है और चाय बनाता है और वह चाय लेकर के हरी सिंह के लिए भी लेकर के आता है और दोनों साथ में चाय पीते हैं। तभी अनिल 50 की एक नोट निकाल करके हरी सिंह को देते हुए कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब आगे से कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें कुछ ना कुछ पैसे दिया करूँ। और हरी सिंह जब उस नोट को छूता है जो कल रात की बारिश की वजह से गीली हो गई थी, वह सकपका जाता है। वह डर जाता है और सोचने लगता है कहीं अनिल को इस घटना के बारे में जानकारी तो नहीं हो गई। और इसी के साथ ही ये कहानी समाप्त हो जाती है। आशा है आप लोगों को यह कहानी समझ में आई होगी, लेकिन इस कहानी में लेखक आप लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि अनिल शायद हरी सिंह की चोरी की घटना को जान गया था, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसने उसके साथ धोखा नहीं किया। इसलिए अनिल सुबह उठ करके खुद के लिए और हरी सिंह के लिए चाय बनाता है और दोनों साथ में पीते हैं। इसी के साथ ही कहानी समाप्त हो जाती है। आशा है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अतः आपसे एक निवेदन है कि इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।